हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का आज यानी कि दोस्तों 31 अगस्त को आरबी हिंदी का एग्जामिनेशन था, ग्रुप नंबर डी से लेकर ग्रुप नंबर एफ तक 8 संकाय वालों का सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। तो आप लोग आज के इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सेट सीरीज क्या है क्वेश्चंस की, तो ए है आपके पास भाई साहब, बी हो सकता है, आपके पास सी हो सकता है। आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा जो कि 100% सही है। आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया है, कितना क्वेश्चंस गलत बनाया है, आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। और मेरे भाई चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि आज आपकी एग्जामिनेशन जो है ये खत्म हो रही है। इसलिए सेकंड पार्ट की जो क्लासेस है आपका जो है 1 सितंबर से स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी लोग जो है एक साथ जुड़ सके। आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की, बारी बारी से क्वेश्चंस को देखेंगे। सेट सीरीज क्या है, तो ए है, ठीक है। आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है वीडियो को पॉज करके मिला सकते हैं, बी या सी कोई भी हो आपका, ठीक है। क्वेश्चंस आपका कहता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब होता है, तो मैंने ये सारे प्रश्न आपको पढ़ाए थे, बताया था जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। फिर बात करें, अगला प्रश्न पूछा गया है, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, किस कविता की पंक्ति है, तो यह जो लिया गया हिमाद्री तुंग श्रृंग से लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर बात करेंगे, प्रश्न आपका अगला कहता है शेफालिका के कवि, तो शेफालिका के कवि की अगर बात कर लिया जाए तो आपका निराला जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला कहता है, जागो फिर एक बार समर अमर कर प्राण, किस कविता की पंक्ति है, तो यह जो है भाई साहब देखो यहीं पर आंसर आपको बता दिया गया, जागो फिर एक बार, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखेंगे, प्रश्न आपका अगला कहता है कि इस करुण कलित हृदय में किस कविता की पंक्ति है। इस तरह के प्रश्नों के लिए मैंने आपको बहुत शानदार सा तरीका बताया था, अर्थों को समझकर आप आंसर कर सकते थे। देखिए, करुणा की बात कर लिया जाए तो करुणा दृष्टि जो होती है यह आंसू युक्त होता है, यानी कि भाई साहब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, प्रश्न अगला क्या कहता है, अगला नंबर है आपका कि श्याम तनभर वैध यौवन के कवि कौन है, तो श्याम तनभर वैध यौवन के कवि की बात कर लिया जाए तो आपका निराला जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखना कहता है, उठ उठ री लघु लघु लोल लहर, किस कविता की पंक्ति है, तो यह जो है भाई साहब देखो यहां पर बता दिया गया है लोल लहर, तो लहर यानी कि लहर से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, प्रश्न अगला कहता है आपका, दिनकर की किस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो भाई साहब इसके संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इसे क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है आपका कि दिनकर जी के गांव का नाम क्या है, तो दिनकर जी के गांव का नाम आपका सिमरिया हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखना कहता है कि इस करुण कलित हृदय में, फिर से बात आ गई, यहां पर देखिए करुणा की बात करी जा रही है, तो करुणा भाई साहब ये आंसू से लिया गया है, और आंसू के रचनाकार कौन है, तो आप कहोगे जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न अगला क्या कहता है, प्रश्न अगला है कि है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, किस कविता की पंक्ति है, तो यह जो है भाई साहब अगर मैं बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे, सुमित्रानंदन पंत की अगर मैं बात करूं, इनका जन्म कहां पर होता है, तो कौसानी में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो भाई आगे देखेंगे, प्रश्न कहता है कि पर्वत प्रदेश में पावस के कवि हैं, तो पर्वत प्रदेश में पावस के कवि की बात करी जाए तो आपका सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखना कहता है, सुमित्रानंदन पंत की मृत्यु कहां हुई थी, तो सुमित्रानंदन पंत की जो मृत्यु होती है भाई साहब प्रयागराज में होता है, इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो आगे देखना, क्वेश्चन कहता है छायावाद के कवि कौन है, तो छायावाद के कवि की बात कर लिया जाए तो आपका प्रसाद भी है, निराला भी है और महादेवी वर्मा भी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न आपका 16 कहता है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल के कवि कौन है, तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल के कवि की बात कर लिया जाए तो आपका महादेवी वर्मा हो जाएगा। ऑप्शन ए। आगे देखना कहता है, विरह का जलजात जीवन कविता किस संग्रह से है, तो विरह के जलजात जीवन की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब यह दीप शिखा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर देखना, प्रश्न आपका अगला कहता है कि पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, इसके कवि कौन है, तो इसके कवि की अगर बात करूं तो आपका महादेवी वर्मा हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। फिर देखना अगला कहता है, यहां पर कहता है कि बंगाल का काल के कवि कौन है, तो बंगाल का काल किसके द्वारा लिखा गया, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। ये सभी के सभी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए थे, अगर आपने
क्लासेस किया होगा ना, तो यहां से लगभग 60% क्वेश्चंस आपने बड़ी सरलता के साथ हल कर लिया होगा। बात करें अगला प्रश्न कहता है कि वह हाला कर शांत सके जो मेरे अंतर की ज्वाला, किस कविता की पंक्ति है? तो यह पंक्ति कहां से लिया गया है? तो आप कहोगे सर यह पंक्ति लिया गया है मधुशाला से। ठीक है, फिर देखना प्रश्न अगला क्या कहता है। प्रश्न अगला है कि मनुज का श्रेय कविता किस संग्रह से लिया गया है? तो मनुज के श्रेय जो है भाई साहब यह कुरुक्षेत्र से लिया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगला कहता है कहने लगा चांद के कवि हैं, तो कहने लगा चांद किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है दुर्वांचल। क्या कहता है? दुर्वांचल के कवि कौन है? तो दुर्वांचल के कवि जो है भाई साहब आपके कौन? तो अज्ञे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर देखना प्रश्न आपका अगला कहता है कि पार्श्वगृह का नम्र चिरों में डगर चढ़ती उमंगों सी, यह जो पंक्ति है यह किस कविता की पंक्ति है? तो आप कहोगे दुर्वांचल से लिया गया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखना भाई साहब कहता है तार सप्तक का प्रकाशन कब होता है? तो आप कहोगे सर 1943 में क्या होता है? तार सप्तक का प्रकाशन होता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपका अगला क्वेश्चन है कि दूसरा सप्तक के कवि हैं। दूसरे सप्तक के कवि की बात कर लिया जाए तो यहां पर जो है भाई साहब देखना, यहां पर आपका भवानी प्रसाद मिश्र भी है, शकुंतला माथुर भी है और रामशेर बहादुर सिंह भी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रगतिवादी कविता में प्रधानता है, तो प्रगतिवादी कविता की जो प्रधानता है भाई साहब वह क्या है? तो यह है सामाजिक यथार्थ की। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु क्या है? तो दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु की बात कर लिया जाए तो इसमें महाभारत के शांति पर्व के बारे में बताया गया है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखना कहता है कि आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो यह आपके छायावाद युग में पाया जाता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा। भाई साहब ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? तो हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है आपका कि चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं। तो यहां पर देखिए चौथे सप्तक की, तार सप्तक के चौथे सप्तक की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो क्या कहते हैं कवित्री कौन हो जाएगा? आपका सुमन राजे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि दूर कहीं पर अमराई में कोयल बोली। देखिए बड़ा सुंदर सी बात है, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि कोयल कब बोलती है भाई साहब? बसंत जब आती है तब, यानी कि बसंत की आगवानी से लिया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर देखना प्रश्न आपका कहता है कि नागा अर्जुन का जन्म कब हुआ? तो मैं बात करूं नागा अर्जुन के जन्म की तो आप कहोगे सर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जून 1911 हो जाएगा। इसके लिए तो मैंने आपको डिटेल क्लासेस प्रोवाइड किया था। ठीक है, कहते हैं क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि जी हां हुजूर मैं गीत बेचता हूं। भाई साहब यह भवानी प्रसाद मिश्र का कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुक्तिबोध का जन्म कहां पर होता है? तो भाई साहब श्योपुर में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? आपका अगला प्रश्न है कि पूंजीवादी समाज के प्रति यह जो कविता है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहोगे सर यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ऑप्शन क्या कहते हैं? यह जो है भाई साहब आप कहोगे मुक्तिबोध की रचना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर बात करेंगे, कहता है मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो मुक्तिबोध की वह जो पुस्तक कौन थी? तो आप कहोगे भारत इतिहास संस्कृति, जिसे क्या किया गया था? तो प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कहते हैं नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो नकेनवाद की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब यह प्रयोगवादी काव्य के लिए प्रयुक्त किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है? तो प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों की अगर बात करें तो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर देखना प्रश्न आपका 40 नंबर पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो नई कविता के प्रमुख प्रवृत्ति की बात करें तो यहां भी आपका ऑप्शन डी हो जाना है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आपका 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सांझ के बादल किसके द्वारा? तो भाई साहब सांझ का बादल किसके द्वारा? धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। फिर कहते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सरस्वती पत्रिका। ये भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था, बार बार मैंने बताया था कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? धर्मयुग पत्रिका। ठीक है, धर्मयुग ये भी मैंने पढ़ाया था आपको भाई साहब किसके द्वारा? तो आप कहोगे धर्मवीर भारती की पत्रिका है धर्मयुग। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि कल्पना उदासिनी ने क्या कहते हैं तो मलिन छोर से किस कविता की पंक्ति है? तो कल्पना उदासिनी ने मलिन छोर से भाई साहब यह जो है देखिए बात करी जाए यहां पर कैसे हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। बड़ा सरलता से कल्पना का प्रयोग पहले कर दिया गया है।
कवि और कल्पना ले लीजिए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर देखेंगे प्रश्न आपका कहता है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह जो है भाई साहब यह कहां से लिया गया है यह नाटक को, तो आप कहोगे सर चंद्रगुप्त से लिया गया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न आपका 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा यह गीत किसके द्वारा गाया गया है, तो यह भाई साहब कार्नेलिया के द्वारा गाया गया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चिंता सर्ग का प्रारंभ किन पंक्ति से होता है, तो हिमगिरी के उतंग शिखर पर, यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। फिर बात करेंगे आपका अगला कहता है क्या, तो कहता है कामायनी का प्रकाशन वर्ष, कामायनी को कब प्रकाशित किया गया, तो आप कहोगे सर 1934 में प्रकाशित किया गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आपका अगला प्रश्न कहता है संक्षेपण का अनिवार्य गुण, तो संक्षेपण का अनिवार्य गुण संक्षिप्तता होता है, ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगला प्रश्न आपका कहता है कि संक्षेपण में शीर्षक होता है, ये सभी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था, अगर मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो ये सारे प्रश्न आपके सही होंगे, ठीक है। बात कर लिया जाए, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर बात करें अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि संक्षेपण मूल अवतरण का होता है, तो भाई साहब ये भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था कि 1/3 भाग होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर बात करेंगे प्रश्न अगला कहता है आपका कि पलवन में होता है, तो पलवन की बात करें तो यह भाव विस्तार होता है, ठीक है, क्या होता है इसमें, भाव का विस्तार होता है, केवल शब्दों का विस्तार नहीं होता, अनावश्यक तर्क तो चाहिए ही नहीं इसमें, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर देखेंगे प्रश्न आपका 53 कहता है कि पलवन का मूल कथन रहता है, पलवन का मूल कथन कैसा रहता है, तो यह मुहावरा युक्त रहता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फिर देखेंगे प्रश्न आपका अगला कहता है विवरणात्मक टिप्पणी का गुण कैसा होता है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। फिर देखेंगे प्रश्न आपका अगला कहता है कि पत्र में पिताजी को संबोधित किया जाता है पुज्वर से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर आगे बात करेंगे प्रश्न अगला कहता है कि अनुवाद की आवश्यक शर्त, अनुवाद की आवश्यक शर्त आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न आपका कहता है कि अनुवाद से सिद्धि होती है, तो यहां भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां भी आपका डी हो जाएगा, करेक्ट। फिर देखेंगे अगला प्रश्न आपका 58 क्या कहता है कि शीघ्र कार्रवाई करे उदाहरण है, शीघ्र कार्रवाई करना, देखो यहां पर आदेश दिया जा रहा है कि शीघ्र कार्रवाई करो, कहने का मतलब भाई साहब ये आदेशात्मक टिप्पणी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बात करें अगला प्रश्न आपका 59 कहता है कार्यालय पत्राचार के उदाहरण की बात करूं तो आपका आलेखन भी हो जाएगा, कार्यालय आदेश और अधिसूचना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर देखेंगे प्रश्न आपका अगला कहता है कि प्रो वाइस चांसलर की बात करें तो भाई साहब आपका प्रतिकुलपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न आपका अगला कहता है क्या, तो अगला नंबर है कि इंतरिम की परिभाषिक हिंदी की बात करें तो भाई साहब अंतरिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर देखना प्रश्न आपका कहता है फॉरवर्ड का क्या होता है, तो अग्रेसर क्या कहते हैं, तो अग्रेसित करना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है कि डिपोजिटर का परिभाषिक हिंदी, तो भाई साहब डिपॉजिट करने वाला यानी कि जमा करता, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखेंगे कहता है इंडरसेमेंट की बात कर लिया जाए तो इसका जो अर्थ हो जाएगा पृष्ठांकन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे अगला कहता है एस्टीमेट मतलब अनुमानित लागत, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न आपका कहता है गारंटी का क्या अर्थ होता है भाई साहब, प्रत्याभूति होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है, तो आपका अगला प्रश्न है इंश्योरेंस का क्या अर्थ होता है, तो इंश्योरेंस की बात करें तो भाई साहब आपके क्या हो जाएंगे, इंश्योरेंस का अर्थ होता है बीमा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे प्रश्न अगला कहता है जुडिशियरी का अर्थ क्या होता है, तो न्यायपालिका होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे गवर्नर का अर्थ क्या होता है, राज्यपाल होता है। फिर देखना प्रश्न आपका अगला कहता है मुहावरा है आंखें चुराना का मतलब बचने की कोशिश करना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न अगला कहता है कि उल्टी गंगा बहाना का मतलब क्या होता है, तो नियम विरुद्ध कार्य करना, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न आपका अगला क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कहते हैं, तो उद्धव का न लेना न माधव को देना, यानी कि उद्धव का न लेना और माधव को न देना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि सब झमेले से अलग रहना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन आपका अगला कहता है कि तीन लोक ते मथुरा न्यारी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तीन लोक ते मथुरा न्यारी मतलब सबसे निराला, क्या होता है भाई साहब, सबसे निराला, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर बात करेंगे प्रश्न आपका अगला कहता है कि समरथ
को नहीं दोष गोसाई मुहावरे का अर्थ क्या होता है? समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो सबल का कोई दोष नहीं दिखता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सबल कहिए या फिर कहा जाए तो सफल कहिए, सार्थक कहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है? आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है? तो आधा तीतर आधा बटेर की बात करें तो भाई साहब बेमेल चीजों का सम्मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला प्रश्न आपका 76 क्वेश्चन कहता है, यहां पर क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य की यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपका मैंने बाजार से सामान खरीदा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर बात करें अगला प्रश्न जो कि 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है यह शुद्ध है? तो निम्नलिखित वाक्य में से अगर बात करा जाए तो यहां पर देखिए विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। फिर देखना प्रश्न आपका अगला कहता है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर यहां ताजे गन्ने का रस बिकता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर देखना प्रश्न अगला कहता है कि शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, ठीक है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। आगे बात करेंगे अगला प्रश्न आपका कहता है यहां पर कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य की अगर मैं बात करूं तो आपका यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपका आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ना प्रश्न आपका 81 कहता है कि जो अपने पद से हटाया गया हो, तो जो अपने पद से हटाया गया हो उसे हम लोग पदच्युत कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे हम लोग अप्रत्याशित कहते हैं, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फिर कहता है कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, तो यहां पर भाई साहब क्या हुआ? जयचंद थे? बिल्कुल नहीं। शकुनी था? बिल्कुल नहीं। यहां पर झगड़ा लगाने वाले मनुष्य की अगर बात किया जाए तो आपका नारद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब कुछ लोग यहां पर कमेंट करेंगे कि भाई साहब नारद मनुष्य तो थे नहीं, नारद तो क्या थे? देवता थे। लेकिन शकुनी, ये देखिए शकुनी की अगर बात किया जाए तो ये महाभारत से संबंधित है, ठीक है भाई साहब। ये किससे संबंधित है? आपके महाभारत से। सिर्फ इसका रोल महाभारत में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन नारद मुनि की अगर मैं बात करूं तो नारद मुनि जो कि आपको हर काल में देखने को मिलेगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करें अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न है कि जो छिन्न ना हो सके, जो छिन्न ना हो सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो छिन्न ना हो सके उसे हम लोग अक्षय कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर देखेंगे आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है कि जिसके सिर पर चंद्र होता है उसे हम लोग चंद्रशेखर कहते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आगे बढ़ना प्रश्न आपका 86 कहता है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अगर मैं बात करूं वर्तनी की दृष्टि से तो यहां पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका जो है यहां पर हो जाएगा अनुगृहित, ठीक है। यहां पर अनुगृहित हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखना कहता है एक की वर्तनी शुद्ध है, तो वर्तनी शुद्ध यहां पर क्या हो जाएगा? खट दर्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है कि एक की वर्तनी शुद्ध, तो यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा उन्नयन, ठीक है, उन्नयन। आगे बात करेंगे प्रश्न आपका अगला कहता है एक की वर्तनी शुद्ध की बात किया जाए यहां पर भी तो आपका हो जाएगा आविष्कार, क्योंकि यहां पर देखिए तो देवर्षि होता है, देवार्षि नहीं, निशब्द होता है, निशब्द होता है। इसके बाद जमाता नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। फिर देखना अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका अगला है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी यहां पर जो है भाई साहब क्या हो जाएंगे? तो आपके क्लेश हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सॉरी यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्लेश, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपका 91 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन है अंतर्मुखी का विलोम, तो अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे कहता है सगुण, सगुण का विलोम क्या होता है? तो सगुण, सगुण का मतलब यानी कि सही गुण, ठीक है। तो भाई साहब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाना है आपका क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न कहता है अश्लील, अश्लील का शब्द विलोम क्या हो जाएगा? तो अश्लील का क्या हो जाएगा भाई साहब? आप कहोगे सलील हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सलील, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कहता है यहां पर देखिए अगला कहता है नूतन का, नूतन का शब्द विलोम क्या होगा? तो नूतन के शब्द विलोम की बात कर लिया जाए तो आपका पुरातन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। फिर देखना प्रश्न आपका कहता है उपेक्षा का विलोम, तो उपेक्षा का क्या हो जाएगा? अपेक्षा हो जाएगा। आगे देखना प्रश्न कहता है 96 नंबर पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है समानार्थी शब्द, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अगला कहता है प्राची, प्राची का पर्यायवाची क्या होता है? तो प्राची के पर्यायवाची की बात करा जाए तो आपका पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे 98 नंबर क्वेश्चन देखना कहता है तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो आपका उर्मी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो अगर मैं बात करूं क्रोध का
तो अमरख हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और एक आखिरी क्वेश्चन देखना जो कि आपसे पूछा गया था कि आशय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो आशय शब्द का पर्यायवाची की बात कर लिया जाए तो आपका तात्पर्य हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर ये 100 क्वेश्चन जो आपसे सेकंड सिटिंग में पूछा गया था, ठीक है, कौन सी सिटिंग में, तो भाई साहब आपका सेकंड सिटिंग में पूछा गया था। तो यहां से आप मैच कर सकते हो, यहां से आप मैच कर सकते हो कि आपने पेपर में कितना क्वेश्चन सही बनाया है, कितना गलत बनाया है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। आज आपकी एग्जामिनेशन खत्म हो रही है, सभी को एक बेहतरीन एग्जाम गया होगा, इसकी मैं पूरी क्या कहते हैं तो आशा करता हूं आपकी एग्जामिनेशन बेहतरीन गई हो। और आपके सेकंड ईयर की एग्जामिनेशन भाई साहब, सेकंड ईयर की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है बहुत जल्द आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।